नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस कुंडली के द्वारा मैं कार्तिक सक्सेना जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनके कैरियर के बारे में बताया जाए। उनके द्वारा जो बर्थ समय बताया गया है, डिटेल दी गई है, उसके हिसाब से उनकी कर्क लग्न की कुंडली बनती है जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि तीसरे भाव में गुरु केतु हैं, छठे भाव में मंगल हैं, अष्टम भाव में शुक्र सूर्य चंद्रमा है, नवम भाव में बुध राहु हैं और 12वें भाव में शनि है। ये इनकी ग्रह की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म कर्क लगन में है तथा शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी कुंभ है। वर्तमान में उतरती हुई शनि की 7.5 आप पर चल रही है। करीब 2.5 साल शेष बचे हुए हैं। थोड़ा सा सतर्कता बरतें और वाहन को ध्यान से चलाएं। लग्नेश का स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है और आपको पानी से आपके जीवन को खतरा है। आप गहरे पानी में, चलते पानी में, नदी, समुद्र, तालाब, झरनों इत्यादि में स्नान से यदि दूर रहें या बड़ी सावधानी से स्नान करें तो बेहतर होगा। कर्क लगन होने के कारण आप बहुत अधिक संवेदनशील हैं, भावुक हैं, सबका बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन बदले में आपको उसके रेस्पॉन्स नहीं मिलता, जिससे आप हतोत्साहित हो जाते हैं। वर्तमान में आपको गुरु की महादशा चल रही है जो 5/12/32 तक रहेगी। उसके बाद आपको शनि की महादशा शुरू होगी। आपका भाग्योदय 16/17 वर्ष में हो सकता है और इस अवस्था में आपका स्थान परिवर्तन, स्कूल परिवर्तन, विषय परिवर्तन, स्टडी रूम परिवर्तन कुछ अवश्य होता होगा। कुंडली में विदेश जाने के योग बने हुए हैं। इसके उपरांत आपका पुनः भाग्योदय 28वें वर्ष में होगा, उसके बाद 32वें वर्ष में होगा, 34वें वर्ष में होगा और 36वें वर्ष में होगा और उसके बाद 42वें वर्ष में होगा। आपको कई बार भाग्योदय के चांसेस मिलेंगे। तीसरे भाव में गुरु और केतु जो बैठे हुए हैं, ये छोटे भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे नहीं रखते, असहजता बनी रहती है, उनका बहुत सहयोग नहीं प्राप्त होता। गुरु वहाँ बैठकर तीसरे भाव में छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं कराते हैं। राहु की दृष्टि भी यहाँ पड़ी हुई है और गुरु के साथ केतु हैं, तो ये दृष्टि दोष से भी गुरु चांडाल योग बनाते हैं। ये बहुत अच्छा योग नहीं होता है। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है और भाग्य स्थान पर है और आमदनी के भाव में है, तो ऐसे लोगों की पत्नी सुंदर होती है, अच्छे स्वभाव की होती है। कार्य, आपने कैरियर के बारे में पूछा है, तो गुरु से अगर देखें तो गुरु का कैरियर हम इस भाव से भी देखते हैं, इससे भी देखते हैं, यहाँ से आमदनियाँ देखते हैं और ये भाग्य स्थान है, इससे भी देखते हैं। और पंचमेश भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर हम आपके कैरियर के बारे में बताते हैं। तो ऐसे लोग गुरु के कारण, तो ऐसे लोग वक्ता हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, प्रतिष्ठावान वाले होते हैं, न्याय दिलाने वाले होते हैं, अधिवक्ता, वकील हो सकते हैं, लीड राइटर हो सकते हैं और टीचर हो सकते हैं। सबॉर्डिनेशन में ऐसे लोग कार्य नहीं कर सकते। मंगल भी, क्योंकि पंचमेश और दशमेश मंगल हैं, तो मंगल सबॉर्डिनेशन में कार्य नहीं करता, बल्कि पुलिस जैसी नौकरी, अधिकार वाले, उसमें राजनीतिक क्षेत्र में दखल दिलाते हैं। ऐसे लोगों की यहाँ पर जो है, इस पर आपके इन भावों में शनि का भी इफेक्ट है, मंगल का भी इफेक्ट है, गुरु का भी इफेक्ट है, तो और बुध का भी इफेक्ट है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप मेडिकल लाइन में जुड़ सकते हैं, दवाइयों के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, और जो मैंने आपको और बताया शिक्षा क्षेत्र से, या अभी ऊपर जो मैंने आपको बताए हैं क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं, उन सब से या रियल इस्टेट से संबंधित आप काम से जुड़ सकते हैं। मंगल आपको ऊर्जावान बनाता है, काम के लिए समर्पित करता है और शत्रुओं से विजय दिलाता है। 8वां भाव जो है, ये बताता है, जो स्थिति है गुप्त है, गर्भ की स्थिति बताता है। तो इसमें सूर्य, शुक्र और चंद्रमा का होना ये बताता है कि आपको विरासत से, वत्सत से, बीमे से धन मिलने की संभावना होती है, अचानक लाभ प्राप्ति होती है। शुक्र के कारण विपरीत राजयोग भी बनता है, रोमांस और प्रेम में आप बड़े चतुर होते हैं। और चंद्रमा की वजह से जो मैंने बताया कि सब चीज़ ठीक है, लेकिन आपको पानी से खतरा रहेगा। 9वें भाव में बुध और राहु हैं। बुध यहाँ बैठ करके आपको
बहुत बुद्धिमान बनाते हैं, भाग्यशाली बनाते हैं, वक्ता बनाते हैं, विदेश योग देते हैं। शनि 12वें भाव में एकांतवास बनाते हैं, एकांतवासी बनाते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं, विरक्ति भाव पैदा करते हैं, आलसी बनाते हैं, खर्चीला बनाते हैं। आंखों की कोई परेशानी आपको हो सकती है। गलत कार्य करने से बचिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि आप क्या कार्य, आपके कैरियर किस तरह का हो सकता है, मैंने आपको सब बता दिया। उम्मीद है कि आपको अपनी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजते हुए एक प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर उससे दूंगा। निःशुल्क सेवा है, धैर्य से इंतजार करें। धन्यवाद।